वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है वो हम आपको बताएंगे हमने गाड़ी रेंट पे ली थी और अब हम उसको वापस करने जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। काफ़ी दिनों से डेली व्लॉग नहीं कर पा रहा क्योंकि गाइस हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की है कंसल्टेंसी की, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जर्मनी मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, जॉब्स के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए। तो उसमें हम बहुत बिज़ी हैं क्योंकि एडमिशन बहुत ज़्यादा लोगों के आ गए हैं, तो डेली व्लॉगिंग जो है आजकल नहीं हो पा रही उस लेवल की जिस लेवल की मैं करना चाहता था। तो अभी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कामों में हम बिज़ी हैं, तो लेकिन आज टाइम मिल गया तो हमने कहा आज एक व्लॉग बनाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में अगर आप गाड़ी रेंट पे लें तो जब आपने रिटर्न करनी होती है किन बातों का ख्याल करना होता है, किन चीज़ों को देखना होता है। और गाड़ी जो है वो रेंट पे काफ़ी कंपनीज होती हैं जर्मनी में, जैसे सिक्स्थ वाले हैं, यूरोपा कार वाले हैं, वो गाड़ी के रेंट पे देते हैं। तो हमने जो गाड़ी है वो थर्ड पार्टी से रेंट पे ली है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे चेक 24 है, एक्सपर्टिया वाले हैं उनसे। तो वो क्या तरीका कार है और हमें गाड़ी कितने की रेंट पे मिली है 6 दिन के लिए, ये आपको अभी चल के फराज बताता है। अभी हम आपको दिखाते हैं जो हमने गाड़ी ली है वो कौन सी है। अभी हम चल पड़े हैं गाड़ी रेंट पे देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने गाड़ी ली थी एक्सपर्टिया से। फराज भाई ज़रा बताएं कितने की पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, पहली बात आप सबको। हम लोगों ने एक्सपीडिया से ये गाड़ी ली थी, एक्सपीडिया से, और 6 दिन के लिए हमने ये गाड़ी ली थी और इसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी 116 यूरो बस। और इसमें कोई प्रमोशंस इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए गाड़ी जर्मनी में रेंट आउट करते हैं तो उसकी प्राइस ऑलरेडी कम होती है। और 116 यूरो मैंने पे किए थे इसके। देखिए 116 यूरो हमने पे किए 6 दिन का, जो कि बड़ा मतलब रेयर होता है क्योंकि एक ऑफर लगी हुई थी, शायद कोई इवेंट था या कुछ था। फराज भाई ने एक्सपर्टिया से बुक की है। एग्जैक्टली। और इसमें एक लिमिट भी आई मुझे लिमिट आई थी 1500 किलोमीटर की, कि आप 1500 किलोमीटर आप चला सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना था, तो अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करना चाहता तो मुझे उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, और इसी तरह अगर एक्स्ट्रा ड्राइवर लेता तो एक्स्ट्रा उसके भी पे करने। देखिए इसमें ये होता है कि आपने अगर जर्मनी से बाहर जाना है या 2 ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है तो आपका वो एक्सटेंड होता रहता है, क्या नाम है, पैसे बढ़ते रहते हैं। हमें मिली है गोल्फ मिली है फराज, 2025 मॉडल हमें गोल्फ मिली है, जो कि सिर्फ 20-22 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी, बिल्कुल न्यू गाड़ी। और 5-6 दिन के लिए सिर्फ 116 यूरो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने गाड़ी रेंट पे दी थी तो 6 दिन के लिए तकरीबन 450 यूरो की। तो जो गाइस थर्ड पार्टीज आपके पास होती हैं, जैसे चेक 24 है, एक्सपर्टिया है, और कौन सी होती हैं हमारे पास, एक्सपीडिया है, चेक 24 है, तो इन पे आप बिलीव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रेंट पे गाड़ी देती है और सस्ती। अगर आप डायरेक्ट बुक करेंगे यूरो कार से 6 से तो वो आपको 500-600 यूरो की पड़ जाती है गाड़ी। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ही सिर्फ ये कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि गाड़ी रेंट पे कैसे लेनी है, वापस कैसे करनी है। अब देखें वापसी करने के क्या तरीकाकार है। तो आपने टाइम की पाबंदी करनी है, गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के आपने गाड़ी साफ करनी है। जिस तरह से आपने गाड़ी ली थी उसी तरीके से आपने गाड़ी वापस करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, साफ़ नहीं करेंगे, उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे, तो आपने जो 250 यूरो एडवांस दिया होता है वो आपका, उसमें से फिर वो आपका काटते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अब आप मिलते हैं पेट्रोल पंप। ये देखें जी, ये है जी गोल्फ 2025 मॉडल, देख सकते हैं आप। ये सारा जो है कंप्यूटराइज्ड है, इसके बटन वगैरह आप देख लें, ये सारे सेंसर्स, ये देखें ये टच स्क्रीन है, आप ये देख लें, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको हर चीज़ बताएगी गाड़ी का। लेकिन ये मैनुअल है, हमने मैनुअल गाड़ी ली थी। और यहाँ पे देखें आप 6 गियर है। और इसका एक और मैं आपको फीचर बताऊँ कि इसका जो रिवर्स गियर है कुछ गाड़ियों का ऊपर होके लगता है, लेकिन इसका आपको नीचे दबाना पड़ता है। तो हम लोग जब हमने गाड़ी रेंट पर ली थी तो हम बड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे इसका बैक गियर कैसे लगना है। तो फिर आखिरकार जो है वो हमने फाइंड आउट किया कि इसको दबाना पड़ता है नीचे दबा के आप फिर इसको राइड करेंगे। तो गोल्फ 2025 अगर आप रेंट पे लेते हैं तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसमें आप लोगों को इंश्योरेंस का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि इंश्योरेंस भी इसमें मल्टीपल लेवल की होती है, क्योंकि ये ऑफर चल रही थी 116 यूरो के अंदर। तो मुझे फुल कास्को इसमें इंश्योरेंस मिली थी, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड थी। कुछ होती है बेसिक, कुछ होती है फुल कास्को। तो हमेशा आप लोग प्रेफर करें कि फुल कास्को लें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता बुरे टाइम का। तो अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, लेकिन कुछ पता नहीं होता, कोई विंड स्ट्रिंग
विंड स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच आ जाए या क्रैक आ जाए, ठीक है, तो कोई हल्की सी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए, तो वो जो फुल कास्क होती है वो आपका जो है कवर कर देती है। बिल्कुल। लेकिन बेसिक में अगर आपका इस तरह से कोई टायर ब्लास्ट हो जाए या क्रैक आ जाए विंड स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको खुद पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये हमारा कैबिनेट सिटी है, स्मॉल सिटी है। लोग तो स्मॉल सिटी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे स्मॉल नहीं कहते। हमने यहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, देख सकते हैं आप। ये म्यूज़ियम आ गया है, इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम कैबिनेट्स। ये जर्मनी की रोडें हैं, देखिए आप, इतनी खूबसूरत है। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं ना जर्मनी में, तो यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरी सीरीज़ अपनी बना रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की, ऑलरेडी बन गई है। कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि जर्मनी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस पे कितने पैसे लगते हैं, कैसे करना है, क्या क्या तरीका कार है, कैसे कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस बता दी। अगर आप वो पूरी है मेरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको ये मैं गारंटी देता हूँ नॉलेज हो जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है और कंप्लीट आपके कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और कितनी जल्दी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी हुई उसमें ड्राइविंग के पेपर के लिए, थ्योरी के पेपर के लिए। फराज भाई ने माशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकाला था, मैंने थर्ड अटैम्प्ट में पेपर निकाला था अपना। तो वो मैंने क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से मेरा लाइसेंस फेल हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी अपने व्लॉग में। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास क्या पेट्रोल होता है, ये देखें यहाँ पे आपका ये पुश के साथ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये आप इजीली इसका कैप भी ओपन कर सकते हैं। सुपर इसमें होता है, देखें यहाँ पे डीजल सुपर E10 सुपर प्लस, तो इसमें हम लोग डालेंगे E10 सुपर जो होता है। इसको सिंपली हम लोग कुछ भी नहीं करना, इसको आपने निकालना और रीफिल शुरू कर देना। क्योंकि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था, रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने कहा बाई चांस हम लोग फिर भी 10-12 यूरो का ना हम लोग डलवा लेते हैं किसी तरह। अब आप इसको जेट को बस प्रेस करेंगे और वो देखें वहाँ पे रीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। ये मान भाई ने स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो हमें इसकी कॉस्ट पड़ रही है पर लीटर 1 €61 की। रात के टाइम यहाँ पे कुछ और चेंजेस हो जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये हमारा पेट्रोल डला है 10 € 4 का। अब ये स्टेशन नंबर हमारे पास 11 है, अगर आप ऊपर देखें। और फिर हमने इस शॉप के अंदर जाना, उनसे कहना है कि 11 वाला काउंटर जो है वो कर दें। 10 यूरो का पेट्रोल इसलिए डलवाया है कि हमारे ऑलरेडी गाड़ी में फुल था पेट्रोल। Exactly. तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा सा कहीं जुर्माना ना हो, जिस वजह से हमने जो है वो पेट्रोल पूरा डलवाया। पेट्रोल डल गया है, 10 यूरो का इसलिए डलवाया ताकि अल्लाह ना करे हमें कोई जुर्माना ना हो जाए। तो अभी हमने यहाँ से निकलवाएंगे हम पैसे। आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं और आप बारगेल्ड भी दे सकते हैं, मतलब जो हैंड कैश होता है। तो ये शॉप्स बनी होती हैं इधर। शॉप से आपने अंदर जाना है और अंदर जाके आपने इनको इसका ये नंबर बताना है। जैसे 11 नंबर था हमारा, LS नंबर ना। अब ये देखें यहाँ पे आके हमारा बिल बना था, हमने सेन ऑयल ऑफ फिया दे दी है। तो बस अभी पैसे देंगे और यहाँ से निकलेंगे। जी फराद भाई हो गया, चलें जी, हमारा बिल हो गया पे। अब हम निकलने लगे हैं गाड़ी वापस करने के लिए। अच्छा, इसमें ये बता दूं आपको कि गाड़ी आपने साफ़ भी करनी होती है, वॉश भी करवानी होती है। ये भी होता है कि जब आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो अब गाड़ी किस कंडीशन में मिली है वो आपको बता देगा कि उसका टैंक फुल था गाड़ी का, गाड़ी साफ़ थी। क्योंकि हमने जो गाड़ी बुक करवाई थी वो गाड़ी हमें नहीं मिली। अच्छा, इस बात पे पैनिक ना होइएगा, बाद में ऐसे होता है आप ऑनलाइन वो बुक करवा लेते हैं और जब आप लेने जाते हैं तो वो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती। क्यों फराज भाई? ऐसे ही है बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जर्मनी में मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस रहा है 90 to 100% कि मैं जो गाड़ी बुक करवाता हूँ वो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उससे अच्छी गाड़ी मुझे मिल जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का परेशान नहीं होना कि आपने फॉर एग्जांपल ऑडी बुक करवाई थी और आपको फॉरवे मिल गई, क्योंकि बाद दफ़ा वो गाड़ी उधर जाके शोरूम पे अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको फिर भी कॉम्पनसेशन में अच्छी गाड़ी देती हैं। तो जो हमने ये गाड़ी ली थी गोल्फ, ये आधा टैंक था इसका, तो हमने रिटर्न भी आधा टैंक करना है। लेकिन हमने फिर भी सेफ साइड के लिए 10 यूरो का पेट्रोल और डलवा दिया था ताकि हमें फ़ाइन वगैरह ना हो। और सफाई हमने अभी वॉश नहीं गाड़ी करवाई, क्योंकि जब हमने गाड़ी ली थी तो वो वॉश नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों ने भी गाड़ी वॉश नहीं की। और गाड़ी हमने ली है इंटरप्राइज वालों से रेंट पे। बेसिकली हमने जो है वो कौन सी पार्टी है फराबी? एक्सपीडिया से हमने गाड़ी रेंट पे ली थी, तो हम रिटर्न कर रहे हैं इंटरप्राइज वालों को।
है जी गोल्फ जो हमने रेंट पे ली थी, गाड़ी बहुत अच्छी थी। इसको हम अफराज भाई खोलिएगा ज़रा, मैं अंदर से एक दफ़ा दिखाऊँ इनको। स्पेस बहुत ज़्यादा है अंदर से ना, ये देखें। ये देखें, आप देख सकते हैं 195 पे इसको हम लेके गए हैं। और फराज भाई ज़रा एक दफ़ा इसकी वीडियो भी बना रहे हैं ताकि कोई स्क्रैच वगैरह जो है ना वो ना लगे, क्योंकि जब भी आप गाड़ी रिटर्न करते हैं इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई एक्स्ट्रा स्क्रैच आपसे ना लगे हो, क्योंकि बाद में ये काफ़ी सारे जो हैं वो पैसे काट लेते हैं आप लोगों से। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। आप देखिए इनका दफ्तर बंद है, तो इनका जो ऑफिस है वो बंद है। तो आपने क्या करना है कि इनका जो की बॉक्स है वहाँ पे, वो सामने भी मैं आपको चाबी डालते हुए दिखाऊंगा, तो वो आपने की बॉक्स में चाबी उसकी ड्रॉप कर देनी है। प्रॉपर गाड़ी लगा के की बॉक्स में आपने इसकी चाबी डाल देनी है इंशाल्लाह। और जो आपने एडवांस दिया होता है 200-250 यूरो का, वो तकरीबन आप समझे कि 4 से 5 वर्किंग डेज़ में गाड़ी की आपको 2 दिन बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आपने रिटर्न की है, कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह 4 से 5 दिन बाद जो आपने 250 यूरो एडवांस दिया होता है वो आपको रिटर्न होकर वापस आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है गाड़ी रिटर्न करने का। तो इसमें आपने काफ़ी पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, गाड़ी अंदर से वॉश करनी है। तो ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना। फराज भाई अभी की ना डालिएगा, मैंने ज़रा व्लॉग में दिखाना है। तो फराज भाई अभी जा रहे हैं की डालने के लिए, आपको दिखाते हैं। आई थिंक आज सैटरडे है, तो मोस्टली मंडे से फ्राइडे वर्किंग आवर्स होती है, लेकिन सैटरडे ये देखें टाइमिंग भी लिखा हुआ है। फराज भाई उनको ये देखें, ये टाइमिंग लिखी हुई है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को 9 से 12। अब हमारे पास टाइम हो गया तकरीबन टाइम हो गया 3 बज गए हैं। तो शलूसल कहता है जी अख्तुम काइने शलूसर वर्फ बेटे नुर्जन दी शलूसर रुक गाबे देर ना। अच्छा फराज आई थिंक पीछे है इनका जो है ना, ये फ्रंट पे आई थिंक लेटर बॉक्स था, उधर लिखा हुआ था जर्मन में कि आपने यहाँ पे चाबी नहीं डालनी। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने चाबी किधर डिपॉजिट करनी है। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं बना होगा इनका चाबी वापस करने के लिए। भी जा रहे हैं देखने के लिए किधर बना हुआ है। और अभी पीछे वाली साइड पे देखें, पीछे ना बनाओ, बैकयार्ड में बाद दफ़ा ना चाबी डालने के लिए बना होता है। नहीं यहाँ पे भी नहीं है, हैं? अच्छा यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो मे बी गाइस अभी इधर आए हैं, ये जो है नया शोरूम है इनका एंटरप्राइज वालों का। अब ये पता नहीं किधर चाबी ड्रॉप, चाबी दिखाएं फराज। ये बना हुआ है देखें नाक टाइन वुर्फ, यहाँ पे इसको खोलें, खींचे फराज। हाँ इसे पुश करना है, ये देखें, ये आपने डालें चाबी। आई थिंक यहीं पे चाबी डलेगी, इसको फिर हमने बंद कर देना है। इसको बंद करके हम इसको अंदर ऐसे डाल देंगे। देखो चाबी है, वो देखें चाबी चली गई अंदर। अब इसको बंद करें, इसको हमने बंद किया और ये हमने लॉक कर दिया। ये था सारा प्रोसेस गाड़ी वापस, चाबी वापस करने का। तो गाड़ी से वापस आ गए हैं पैदल के ऊपर। तो अब हम वापस जाएंगे बस के ऊपर। तो ये तरीका कार था गाड़ी रिटर्न करने का। से पैदल आने का सफ़र बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। तो अच्छा इसमें देखें गाड़ी रिटर्न करने में फ़ाइनल बता दूं, ब्लॉग को फिर एंड करते हैं। इसमें फ़ाइनल चीज़ें ये हैं, जब भी आपने गाड़ी रिटर्न करनी होती है सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपका पेट्रोल टैंक अगर आपने पूरा लिया हुआ है तो आपने वो पूरा भर के रिटर्न देना है। अगर हाफ़ था तो आपने हाफ़ भरना है। पेट्रोल डलवाने के बाद आपने क्या करना है, पेट्रोल डलवाने के बाद सेकंड चीज़ आपने गाड़ी की सर्विस करवानी है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब गाड़ी कैसे सर्विस करवानी है वो मैंने अपने व्लॉग में बताया हुआ है आपको। अगर आप कंफ्यूज हैं कैसे सर्विस करवानी है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है ना वो टाइप्स होती हैं सर्विस की, तो आपने बेसिकली नॉर्मल सर्विस करवानी है। सर्विस करवा के तीसरा आपने जो ख्याल रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये रखना है कि आपने गाड़ी में वैक्यूम अच्छे तरीके से फिरना है। जैसे गाड़ी ली थी साफ़ सुथरी उसी तरीके से आपने गाड़ी रिटर्न करनी है। अच्छा अब रेंट लेने के लिए अगर आप गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आपने ऑनलाइन गाड़ी किस तरह रेंट पे लेनी है। सिक्स से लेनी है, यूरोपा कार से लेनी है, या आपने थर्ड पार्टी से लेनी है। अगर आप थर्ड पार्टी से लेते हैं तो वो गाइस सेफ़ है। मैंने टाइम थर्ड पार्टी से लिए, जैसे चेक 24 है, एक्सपीडिया है,
काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। बस कोशिश ये करिएगा कि आप लोगों ने इंश्योरेंस करवानी है पूरी फुल कास्ट को, ताकि अल्लाह ना करे कुछ भी मिसहैप हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो कवर कर सके। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी कि गाड़ी जर्मनी में कैसे रिटर्न देनी है। और अगर अच्छी लगी है तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।